जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है रेलवे भर्ती की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का इंतजार था कि आरपीएफ की भर्ती कब आएगी कब आएगी। तो आखिरकार वो इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। यह नोटिस दोस्त इसके पहले भी वायरल हुई थी 2-3 दिन पहले, जिसको पीआईबीएल ने फेक बता दिया था, लेकिन आखिरकार आज ये नोटिस सच साबित हुई है। इंप्लॉयमेंट न्यूज जिसको आप कहते हैं रोजगार समाचार, उसके अंदर आज 1 मार्च है। 1 मार्च की तारीख के अंदर दिल्ली के अखबार में खबर छपी और उसके बाद से आप जाके देख सकते हैं डायरेक्टली सरकारी रिजल्ट पे, तो वहां पे भी इस नोटिस को डाल दिया गया है। यानी कि आरपीएफ की जो भर्ती फेक बताई जा रही थी वो सच साबित हुई। लेकिन ये जो चीजें हैं कि बहुत सारे छात्रों के मन में था कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी, सबको उम्मीद थी कि भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर इस बार होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से छात्रों को एक तरीके से उदास किया गया है। किसी न किसी तरीके से निराशा जरूर हाथ लगी है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की उम्मीद थी कि भर्ती इस बार आएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 2018-19 के अंदर पीयूष गोयल जी ने इस बात को स्पष्ट बताया था कि 18,000 पोस्ट अभी आरपीएफ के अंदर खाली है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतने साल बीत गए, उसके बावजूद इतने कम बड़े पैमाने पर भर्ती निकली है। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार के लड़के इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, और क्या इसमें जोन वाइज फॉर्म भरे जाते हैं या ऑल इंडिया फॉर्म भरा जाता है। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहली बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्पष्ट दिखाई दे रहा है www.employmentnews.gov.in, यहां से इसको सर्च करके आप प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 01/2024 एंड आरपीएफ 02/2024। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरीके के पोस्ट है। पहला है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का और दूसरा है आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल का। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो कह रहे हैं एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ। यानी इसी से आरपीएसएफ में भी बच्चे जाते हैं। आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ओनली। इसके आगे बोला आरपीएफ 01/2024 सब इंस्पेक्टर की बात करें या कांस्टेबल की बात करें, दोनों ही पदों के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 15/4/2024। और ऑनलाइन लास्ट डेट अगर हम बात करें दोस्त तो 14 मई रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की तो लेवल 6 की जॉब है। ये किसकी जॉब है? लेवल 6 की जॉब है। यानी कि जैसे आपका स्टेशन मास्टर आता है, गुड्स गार्ड आता है, सीनियर गुड्स गार्ड जो होते हैं, तो इस तरीके का ये पोस्ट है। इस तरीके से आप एनटीपीसी के अंदर स्टेशन मास्टर को देखते हैं, लेवल 6 की जॉब होती है। वैसे ही सब इंस्पेक्टर भी लेवल 6 की जॉब है। 35,400 आपका ग्रेड अब बेसिक पे होता है, जो कि सैलरी पे अगर कंपाउंडली अगर देखा जाए सब कुछ ऐड करके बनता होता तो करीबन लगभग 60,000 के आसपास बनता है, तो एक अच्छी सैलरी भी मिलती है आपको। आगे अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया 20 से 28 साल मांगी गई है, क्योंकि नॉर्मली एज क्राइटेरिया 20 से 25 होती है। आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। बाकी ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन इस बार सरकार ने चूंकि हर भर्तियों में कोरोना की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, इस वजह से इस भर्ती के अंदर भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। अब पोस्ट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर पोस्ट थोड़े से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मात्र 452 ही पद इसके अंदर है। टोटल 452 आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है। आगे बात कर लेते हैं दोस्त आरपीएफ कांस्टेबल की। अगर हम बात करें लेवल 3 की जॉब है। किसकी जॉब है? लेवल 3 की जॉब है। जैसे लेवल 1 ग्रुप डी के अंदर आता है दोस्त, लेवल 2 अगर हम बात करें आप तो बहुत सारे जैसे टीसीओसी हो गया तो लेवल 2 के अंदर आते हैं। और लेवल 3 की जॉब है ये आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, 10th पास केवल आपको जरूरी है। 21,700 इसका बेसिक पे बताया गया है। B1 क्लास का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 18 से 28 साल एज इसमें भी मांगी गई है और इसके पदों की संख्या 4208 है। इस हिसाब से अगर देखेंगे टोटल मिला के तो 4660 बनेंगे। आगे चलते हैं दोस्त। कह रहा है दिस इंक्लूड्स एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 years एज बियॉन्ड प्रेस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजरमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कोविड-19 महामारी की वजह से आपको 3 साल का ये छूट दिया गया, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आगे चल के अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इसके अंदर ये सारी चीजें दी गई है। एक सर्विसमैन को क्या छूट मिलेगा। अच्छा, इसमें एक खास बात महिलाओं लड़कियों के लिए भी है। 15% सीट जो है टोटल सीट का
15% जो सीट है वो रिजर्व रहेगा वोमेन्स के लिए, यानी लड़कियों के लिए। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लड़कियों को भी इसके अंदर अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो एक ही परीक्षा होती है, या कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें, मात्र सिंगल एग्जाम देना है और एक ही एग्जाम के दम पे आप या तो आरपीएफ के अंदर एसआई बन जाएंगे या कांस्टेबल बन सकते हैं। योग्यता बस अलग अलग है कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल चाहिए बनना है आपको तो कम से कम 10th पास आपको होना चाहिए, और अगर एसआई बनना है तो आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। आगे अगर हम बात करें तो फी भरने की 500 रुपया फीस होती है इसकी, ठीक है। ये जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप सीबीटी एग्जाम दे देंगे तो। आगे अगर हम बात करें दोस्त, तो सीधा सीधा लिए चलते हैं आपको आरपीएफ के बारे में और आगे क्या कर रहा है इसके अंदर। तो देखिए ये सारे के सारे जोन है और जोन वाइज इसके अंदर फॉर्म भरा जाता है, यानी कि आरपीएफ के अंदर ये सबसे बड़ी खास बात है दोस्त, बहुत सारे, अब जैसे आप एसएससी जीडी देखेंगे उसके अंदर भी स्टेट वाइज होता है, तो ऐसे ही ये आरपीएफ कांस्टेबल है तो इसमें स्टेट वाइज ना होकर के जोन वाइज होता है। अलग अलग जोन है, जैसे कोलकाता जोन, मालदा जोन, मुंबई जोन, मुजफ्फरपुर जोन, पटना जोन, अलग अलग जोन के हिसाब से जब पूरी नोटिफिकेशन आएंगी तो पूरा का पूरा सीट भी आपको दिया जाएगा कि इस जोन के अंदर इतनी सीटें हैं और वहां से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें ये चीज एक जरूरी बात है, क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती जरूर होती है लेकिन जोन वाइज जो है ये भर्ती निकलती रहती है। इसमें एक और चीज दोस्त हम आपको बता दें, बहुत सारे छात्रों की हाइट कम रहती है तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अगर है या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 165 सेंटीमीटर वाला लड़का, न्यूनतम 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एज की बात करें दोस्त, जैसा कि एज 20 से 28 मांगा गया है तो साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 से एज काउंट होगा। 1 जुलाई 2024 से, यानी अभी चल रहा है फरवरी और आपकी एज की जो काउंटिंग होने वाली है वो जुलाई मंथ से होने वाली है। अगर 1 जुलाई 2024 की एज आपकी 18 से 28 साल के बीच में है तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्त। बाकी अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो इसका सिलेबस देखिए, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1.5 घंटे का टाइम आपको पेपर के अंदर मिलता है। 35 प्रश्न मैथ के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 50 प्रश्न आपके जीके के होते हैं। जीके के अंदर आपका करंट अफेयर, उसके आगे आप देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर पूछ ही ली जाती हैं। तो हम सिलेबस के बारे में कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही यह भी बताएंगे आपको कि प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार का पेपर पूछा गया था, आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। तो कल के अंदर हम दोस्त, यानी कि आज 1 मार्च है, कल 2 मार्च को हम एक नया अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे, पूरा का पूरा हूबहू पेपर कि पिछले साल जो पेपर हुआ कांस्टेबल के अंदर, उसके अंदर किस किस प्रकार से सवाल पूछे गए, वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो या एसआई के अंदर किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए, तो पूरा का पूरा हम पेपर ही कल आपको डिस्कशन कराएंगे। आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा और साथ ही साथ अगर आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अन्य सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी दोस्त। तो चलिए दोस्त, आपसे मिलेंगे हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।